गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? गुड स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर 1 के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, जो कि सेक्शन नंबर सी में है। आप सबने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, जो मैंने आपको उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे। करी है ना? गुड। अगर आपको कोई डाउट लगा, अब आप मेरे साथ उसे समझकर क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स। मैं आपको 43, 44 और 45 क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैंने कहा था ना कल आपको कि मैं फिर एक बारी करवाऊंगी उसे। मैं वही डिस्कस करूंगी आज स्टूडेंट्स। आप सब मेरे साथ यंग स्कॉलर्स मैथमेटिक्स का पेज नंबर 26 ओपन करो स्टूडेंट्स। कर लिया आप सबने? गुड स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट रीड करते हैं, समझते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? सबसे पहले सभी मेरे साथ क्या करोगे? फिंगर रखोगे, रीड करोगे और समझोगे। बोलो, देयर आर, यहाँ में फिल करना है बर्ड्स। कौन सी बर्ड्स? आगे देखते हैं। सिटिंग ऑन ए ब्रांच। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा? ये जो ब्रांच पर बर्ड्स आपको दिख रही है पिक्चर में, देखो दिख रही है ना, इन्हें काउंट कर कर यहाँ पर फिल करना है, जिससे आपको पता लग जाए कि कितनी बर्ड्स हैं जो ब्रांच पर बैठी हुई हैं। इन्होंने हमें बताया है लेकिन पिक्चर के थ्रू, तो हम पिक्चर से काउंट करके वहाँ पर फिल करेंगे। सभी फिंगर रखो और काउंट करो। 1 2 3 4 एंड 5। कितनी हुई स्टूडेंट्स? 5 नहीं, एक और भी है, देखो 6। काउंट करो फिर से। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप यहाँ क्या फिल करोगे स्टूडेंट्स? आप फिल करोगे 6, क्योंकि ब्रांच पर 6 बर्ड्स बैठी हुई हैं, सिटिंग हैं। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर 6 फिल कर लोगे। मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाया, आपने उसे समझा अच्छे से। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमें खुद से फिल करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ब्लैंक बना हुआ है ना। ये क्या फिल करना है? पढ़कर समझते हैं। बोलो, बर्ड्स फ्लाई अवे। यहाँ पर भी हमने बर्ड्स फिल करनी है, लेकिन कौन सी? फ्लाई अवे वाली, मतलब जो उड़ गई हैं। पिक्चर में देखिए कितनी उड़ी। ये देखो, ये यहाँ बैठी थी, ये यहीं से उड़ी हैं। कितनी उड़ी? काउंट करो। 1 2 3। कितनी है स्टूडेंट्स बताओ? 3। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बोलो, 3। समझ गए? अब आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से। उसने हमसे पूछा क्या है? बोलो, हाउ मैनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ब्रांच। स्टूडेंट्स कह रही हैं, ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। कितनी बर्ड्स रह गई हैं ब्रांच पर? पहले कितनी थी जब हमने काउंट करी थी? टोटल बताओ। 6 थी। उसमें से कितनी फ्लाई अवे हुई? 3। तो रह कितनी गई? लेफ्ट कितनी है अब ब्रांच पर? 3। अब आपको समझ आया? देखो, मैं एक बार फिर से पिक्चर में दिखाती हूँ। देखो टोटल कितनी है ये जब हमने काउंट की है? 6 है ना। इसमें से 3 फ्लाई अवे हुई, तो देखो काउंट करके कितनी रह गई? 1 2 3। आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 3। देखो 1 2 3 4 5 6। 6 में से 1 2 3 क्या हुई? फ्लाई अवे। देखो उड़ती दिख रही है ना आपको? उड़ गई। तो लेफ्ट कितनी है? काउंट करो। 1 2 3। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? बोलो, 3। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट वाले में आप लिखोगे
टोटल जो इन्होंने हमें सबसे पहले बताया, जो सबसे पहले बताएंगे वो फर्स्ट बॉक्स में, जो सेकंड नंबर पर बताया वो सेकंड वाले पर। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ हम लिखेंगे माइनस का साइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे उसने लेफ्ट पूछा। जब हमसे लेफ्ट पूछता है तो हम सबको पता है कि हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, माइनस का। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर तो आप 6 लिखोगे, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले पर आप लिखोगे 3, ठीक है। अब आप 6 में से 3 माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर, 3 आप यहाँ लिख दोगे। जो आंसर आप यहाँ लिखोगे वही आंसर यहाँ लिखना है आपको। आई होप आपको 43 समझ आ गया है। अब हम करते हैं 44। सभी मेरे साथ फिंगर रखो, रीड करो और समझो, ठीक है। रखी सबने फिंगर, चलो बोलो। अनु हैज़, हमें नहीं पता कितनी बुक्स हैं, पर हमें इतना पता है कि ये ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, बुक्स। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें बुक्स के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। अनु की बुक्स के बारे में ही अच्छे से समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को करना है। बोलो मेरे साथ, अनु हैज़, यहाँ पर फिल करना है क्या, बुक्स। उसके पास कितनी बुक्स हैं वो हमें यहाँ से काउंट करने पर पता लगेगा, वो काउंट करके आप यहाँ पर फिल कर लेना। चलो काउंट करो मेरे साथ सभी, बोलो 1 2 3 4 5। कितनी हुई स्टूडेंट्स, 5 हुई ना। अनु के पास कितनी बुक्स हैं, यहाँ लिख दोगे 5, ठीक है। नेक्स्ट पर रखो फिंगर और बोलो मेरे साथ, 2 बुक्स आर न्यू। उसमें से 2 बुक्स कैसी हैं, न्यू हैं, ठीक है। अनु के पास 5 है ना, 5 में से कितनी न्यू है, 2, ठीक है। अब आगे देखो, फिंगर रखो मेरे साथ और समझो आगे। हाउ मैनी बुक्स आर नॉट न्यू। कह रहे हैं कितनी बुक्स हैं जो न्यू नहीं है। आपको पता है टोटल तो 5 हैं, 5 में से 2 ही न्यू है। 5 में से कितनी न्यू है, 2। जब आप टोटल में से न्यू वाली रिमूव कर दोगे तो आपके पास कौन सी बुक्स आ जाएंगी जो न्यू नहीं है। जब भी आपसे दिए हुए से अपोजिट क्वेश्चनिंग करे तो आपको पता है कि हमें उस टाइम पर भी क्या करना होता है स्टूडेंट्स, माइनस। तो आप इस वाले बॉक्स में तो टोटल लिखोगे क्योंकि सबसे पहले हमें टोटल ही बताया जाता है, तो फर्स्ट बॉक्स में जो बताया जाता है वही फिल करते हैं। टोटल कितनी थी, 5, तो आप इस बॉक्स में क्या लिखोगे, 5। 5 में से हमने क्या करने हैं, रिमूव करनी है ना 2 न्यू बुक्स। तो रिमूव के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, माइनस का। तो आप यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करोगे, माइनस। इसके साथ वाली बॉक्स में आप लिखोगे जो इसने दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 बुक्स। तो आप यहाँ पर 2 बुक्स लिख दोगे, ओनली आपने 2 लिखना है, ठीक है। 5 माइनस 2, आपको पता है जब 5 में से 2 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, बताओ। गुड, आंसर आता है 3। तो आप यहाँ पर जो आंसर लिखोगे वही आंसर यहाँ पर लिखना, लिख लोगे, लिखोगे ना। गुड स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर देना। मान लो आपकी मम्मा ने आपको 5 पेंसिल दी, कितनी पेंसिल दी, 5, ठीक है। जब आपने उन पेंसिल्स को ले लिया, आपने देखा कि उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही न्यू है, ठीक है। 5 पेंसिल्स में से कितनी न्यू है, 2। आपके पापा ने आपसे बोला बेटा बताओ कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड है, या फिर कितनी न्यू नहीं है। इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि बेटा कितनी न्यू नहीं है या फिर कितनी पुरानी है, ऐसे करके पूछ सकते हैं ना। आंसर तो वही निकालना है जो अभी आपको समझाया। क्या आप क्या करोगे, जो न्यू है उन्हें क्या करोगे, नहीं काउंट करोगे। काउंट किनको करोगे, जो न्यू नहीं है।
अब आपको पता लग गया काउंट करके कि आपके पास तो 3 है जो न्यू नहीं है। ठीक है, अब आप बता सकते हो पापा को कि पापा मेरे पास तो 2 तो न्यू है बट 3 न्यू नहीं है। ठीक है, उसी तरह हमें भी इस पिक्चर को देखकर इजीली पता लग रहा है कि अन्नू के पास 5 बुक्स तो थी, लेकिन इन 5 में से उसकी जो 2 बुक्स थी वो न्यू है। जब 2 न्यू है तो रह कितनी गई? 2 तो मैंने इसमें से देख ली ना वो न्यू है, तो कितनी रही होंगी? 1 2 3। 3 ऐसी बुक्स हैं जो कि न्यू नहीं है। ठीक है, समझ गए आप सब? आई होप आपने इसे ध्यान से सुना। हमने 43 और 44 अच्छे से कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 45। आप सभी मेरे साथ 45 क्वेश्चन पर आ जाओ जो कि पेज नंबर 27 पर है। आ गए सभी? गुड। मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो, इन ए गार्डन देयर आर, हमें नहीं पता कि कितने मैंगो, पर इतना पता है कि यहाँ पर ब्लैंक के साथ जो होगा उसी का आंसर हमें यहाँ पर फिल करना होता है। गार्डन में कह रहे हैं देयर आर, ब्लैंक में हम खुद से फिल करके बताएंगे मैंगो ट्रीज। कौन से ट्रीज हमने यहाँ पर फिल करने हैं? मैंगो। तो पिक्चर बनी है, आपको पता है ये मैंगो है और ये क्या है स्टूडेंट्स? ऑरेंज है। तो मैंगो वाले काउंट करो और वहाँ पर फिल करो। काउंट करो मेरे साथ फिंगर रख के, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए स्टूडेंट्स बताओ? 7 हुए ना मैंगो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 7 लिख दोगे। गुड। अब फिर से ब्लैंक दे दिया। अब ब्लैंक में हम कैसे पता लगाते हैं क्या फिल करें? इसके साथ जो लिखा होता है उसे रीड कर कर हम बताते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑरेंज ट्रीज। पिक्चर में देखो ये ऑरेंज ट्री है ना, कितने हैं काउंट करो, 1 2 3। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने ट्रीज कहा है, याद रखना। ठीक है, आपसे ट्री कहे तो ट्री पूरा जो भी आपको यहाँ दिया गया है वो काउंट करना। ये नहीं कि आप मैंगो काउंट करने लग जाओ ट्रीज पर, नहीं, आपको ट्री काउंट करना है। ये पूरा एक ट्री है ना, ये देखो, इन पर ये जो मैंगो हैं वो नहीं काउंट करने आपको। मैंगो की पिक्चर देखकर आप ये बता सकते हो यहाँ पर कि ये ट्री कौन सा है? मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो मत काउंट करना, मैंगो के ट्री काउंट करने हैं हमें, क्योंकि इसने मैंगो के साथ क्वेश्चन में ट्री बोला है। ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट सुनना सभी, समझ गए? अब आगे फिंगर रखो, बोलो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर ऑल टुगेदर। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कुल मिलाकर कितने ट्रीज हैं। ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंगो की बात करी। मैंगो कितने थे स्टूडेंट्स बताओ? हमने कितने काउंट किए थे मैंगो? 7 किए थे ना, याद आया? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 7, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 7। ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर, मतलब टोटल। टोटल तभी निकाल पाओगे जब यहाँ पर आप कौन सा साइन यूज करोगे? प्लस का। ठीक है, इसलिए जब भी क्वेश्चन में ऑल टुगेदर कहे तो हमें कौन सा साइन यूज करना होता है? बोलो। गुड, हमें प्लस का साइन यूज करना होता है। आप यहाँ प्लस का साइन लिख दोगे। फिर किसकी बात हो रही है? फिर बात हो रही है ऑरेंजेस की। और ऑरेंजेस कितने थे बताओ? 3 थे ना, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या लिखोगे? ट्री। अब आप 7 में जब 3 ऐड करोगे आपको अच्छे से पता है आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? आंसर आएगा, बताओ। गुड, आंसर आएगा 10। आप यहाँ क्या लिखोगे? 10। जो आंसर आप इस बॉक्स में लिखोगे वही आंसर आप यहाँ लिखना। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27। आपको
अच्छे से पता लग गया कि हमने क्वेश्चन में कैसे कैसे काम करना है। अब आप इसे खुद से करना करोगे ना? गुड। पेज नंबर 26 और 27 आपको बुक में ही करना है स्टूडेंट्स। साथ ही आपको चैप्टर 2 भी शुरू करना है मेरे साथ। अब आप सभी पेज नंबर 28 ओपन करो। सभी ने ओपन कर लिया? देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है? चैप्टर का नेम रीड करना होता है। फिंगर रखो मेरे साथ और बोलो नंबर्स 0 to 20। क्या लिख रहे हैं? नंबर्स। कहाँ से? 0 से 20। ठीक है, आप सबको चैप्टर का नेम रीड करना आ गया होगा। क्या लिखा है? नंबर्स 0 to 20। और चैप्टर कौन सा है? 2। पेज नंबर है 28। स्टूडेंट्स, इसमें हम सेक्शन ए से शुरू करेंगे। आप सब मेरे साथ फिंगर रखो और समझो इसने क्या कहा। क्वेश्चन 1 है ना ये सेक्शन ए का। फिंगर रखो, बोलो काउंट एंड मैच द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कह रही हैं कि आपको काउंट करना है और मैच कर देना है सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों साइड आपको पिक्चर बनी दिख रही है ना। आपको इन्हें क्या करना है? काउंट करना है। काउंट करके ना आप क्या करना, यहाँ पर लिख देना कि देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मेरे साथ काउंट करो तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी मेरे साथ काउंट करो। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर? 12। ऐसे ही सभी पिक्चर्स को काउंट करके उन्हीं के सामने लिख देना और सेम को सेम से मैच कर देना। ठीक है, पेज नंबर 28 आ जाएगा ना। आप सबको कर लोगे ना? कुछ नहीं करना, पिक्चर्स को काउंट करके उन्हीं के सामने उनका नंबर लिख देना और फिर सेम को सेम से मैच कर देना। ठीक है, समझ गए? आपको 7 से 7 या 12 से 12 मैच करना आता है ना? कर लोगे ना आप सेम को सेम से? गुड। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28 भी आपको बुक में करना है। आपको मैं पेज नंबर 29 भी होमवर्क दूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि पेज नंबर 29 में कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको क्या करना है? राइट करना है मिसिंग नंबर्स। तो आप यहाँ पर कर लोगे मिसिंग नंबर्स, मुझे पता है, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर। आपको क्या करना है? वो नंबर राइट करने हैं यहाँ पर जहाँ ब्लैंक शो हो रहा है आपको। देखो, वो नंबर आपको राइट करने हैं जो बिफोर आते हैं। 17 से बिफोर क्या आता है आपको पता है। 10 से बिफोर कौन सा नंबर आता है पता है। 20 से बिफोर 19 आता है, ये आपको पता है। आपको यहाँ 19 फिल करना है। मुझे अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, आप बिफोर कर लोगे। पेज नंबर 29 पर है, ये भी आपको बुक में करना है। ठीक है, आई होप आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। पेज नंबर 28 और 29 आपको बुक में करना है। कर लोगे? कर लोगे ना स्टूडेंट्स? गुड। और मैंने आपको सुंदर हैंड राइटिंग में काम करने के लिए कह रखा है। आप अपना सुंदर राइटिंग में काम कर रहे हो ना? कर रहे हो ना स्टूडेंट्स? गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं। चैप्टर 2 में पेज नंबर 28 और 29 भी करना है आपको, वो भी बुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।